राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन सतलीला में कि गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाड़ी लीलाल। गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाड़ी लीलाल। सुख दलता फल फूल द्रुमा अद्भुत परम रसाल। वृंदावन प्यारो अधिक। श्यामा श्याम को श्रीधाम वृंदावन अतिशय प्यारे लगते हैं। प्रियाजू का एकांतिक ऋषि के लिए स्थान है। प्रिया प्रीतम जहाँ निरंतर निरवधि नित्य मधुराति मधुर रस विहार में जहाँ मगन रहते हैं, ऐसी ये स्थली है। प्रिया प्रीतम को प्राणों से प्यारे लगते हैं वृंदावन धाम। और प्रिया प्रीतम के रुचि के अनुसार, मनोरथ के अनुसार भांति भांति की
जो वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं, समयानुसार प्रियालाल की रुचि जान करके प्रकट करते हैं। ये वन हम ही लड़ावें। ये वृंदावन धाम श्यामा श्याम को लड़ाते हैं, दुलार करते हैं, उनकी भांति भांति से सेवा करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे जो दिव्य वृंदावन हैं उनकी बड़ाई प्रिया प्रीतम करेंगे। तो गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। लाडली जू और लाल जू दोनों श्रीधाम वृंदावन की सुंदर सुंदर महिमा, उनकी जो गुणावली है वो उन्मत्त होकर के प्रेम में भोजे हुए उनकी माधुरी शोभा देख देख करके और उंगलियां निर्देश करके, उंगलियों से निर्दिष्ट करके और गाते हैं। और सखी जन इनको सुन सुन करके आनंद मग्न होती हैं। तो हम लोग आज श्रवण करेंगे प्रिया जो वृंदावन की कैसी प्रशंसा करती हैं। देखिए, वृंदावन का इतना गुण है जो वर्णन करना असंभव है, फिर भी प्रिया जो बहुत संक्षिप्त रूप में इनके गुणों का गान करती हैं। फिर लाल जी भी गान करते हैं और सखी जन तो गान करती ही हैं। वो तो श्रीधाम वृंदावन में तो उनका प्राण बसता है। जैसे सखी जन गान करती हैं, वृंदावन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियारी जो। सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो। सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो। सखी सोहे अति अभिराम रंग बढ़ावनो। सोहे अति अभिराम रंग बढ़ावनो। ये सखी गण वृंदावन का गुणगान करते हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे प्रियाजू के श्री मुख से वृंदावन की गुणावली को। प्रियाजू कहती हैं कि हो प्रीतम इह बन यह सुख पइये। अहो प्रीतम, अहो प्यारे, हे प्राण वल्लभ, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम इस वृंदावन में कितना सुख पाते हैं। ये श्रीधाम वृंदावन हमें कितना सुखी करते हैं, इतने सुखी करते हैं जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकती, तुम भी वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात सुख सिंधु में हमें ये श्रीधाम वृंदावन भांति भांति से पगाए रहते हैं। तो जो प्रिया जो इस श्रीधाम वृंदावन में सुख लूटती हैं, रसास्वादन करती हैं, वो सब कह रहे हैं कि वृंदावन की देन है, ये वृंदावन का अवदान है। तो बड़ी खुशी से हर्षित होकर के कह रही हैं कि हो प्रीतम, अहो प्रीतम, बड़े आश्चर्य में भरी हुई कह रही हैं कि अहो प्रीतम, यह वृंदावन हमें कितने सुखी करते हैं। नव नव कुंज, अब सुंदर उनकी जो वृंदावन की गुणावली है वो स्पष्ट रूप से गान करती हुई कह रही हैं कि हो प्रीतम यह बन सुख पइये। नव नव कुंज षट ऋतु में भोग बसन आभरण। कितने सुंदर भोग सामग्री, वस्त्र और आभूषण से परिपूरित ये जो कुंजें हैं, ये हमें श्रीधाम वृंदावन प्रदान करते हैं। ये हमें श्री वृंदावन भोग सामग्रियाँ, 56 भोग 36 व्यंजन, अनेकों प्रकार के फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण, रेशमी वस्त्र, अनेकों प्रकार के सुंदर स्वर्ण के मणिचटित आभूषण
और भांति भांति के जो खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, ये सब श्री धाम वृंदावन हमें कितने भांति भांति से प्रदान करके हमें सुखी करते हैं। हो प्रीतम। और जब प्रियालाल दोनों जब वन में भ्रमण करते हैं, वन विहार करते हैं, उस समय बहुत सुंदर अंशभुजा दिए हुए कभी कुंज में विराजमान होकर के सुंदर सैया पे विराजमान है, कभी सिंहासन पे विराजमान होकर के, कभी जमुना पुलिन में खड़े होकर के, कभी नौका विहार करते हुए, कभी जो सुंदर जो घाट हैं, घाटों पे बहुत सुंदर सुंदर जो है जो छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, उन छतरियों में बैठ करके सुंदर आसन पे और श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। कभी वन विहार करते हुए मैंने भांति भांति से प्रियालाल श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। नाना कुंज सदन द्रुम बेली, निरखे निरखे न अघइये। प्रिया जो कहती हैं कि हे प्यारे देखो, नाना कुंज, नवनव कुंज, नाना कुंजें हैं, अनेकों कुंजें हैं और नवीन नवीन कुंजें हैं। नवनव कुंज सदन द्रुम बेली। और जो कुंजें हैं उसमें, कुंजों में अनेकों वृक्ष हैं। जैसे मान लो कदम के वृक्ष हैं, कदम श्रेणियां हैं, मौलश्री की श्रेणी है, तमाल की श्रेणी है, अशोक की श्रेणी है। कोई अशोक की कुंज है, कोई कदम की कुंज है, कोई नाना प्रकार से रचित कुंजें हैं। नाना नवनव कुंज सदन द्रुम बेली। और कुंजों में, और ख़ास करके जानते हैं ना, कुंज जो पुष्प पल्लव पत्र से जो बना हुआ महल है, गेह है, उसको कुंज कहते हैं। और वैसे स्वर्ण की भी कुंजें हैं, हीरक की भी कुंजें हैं, स्फटिक मणि की भी कुंजें हैं, मरकत मणि की भी कुंजें हैं, कांचन मणि की कुंजें हैं, रजत की कुंजें हैं, बादल की कुंजें हैं, फूलों की कुंजें हैं, गुलाब की कुंज है, कमल की कुंज है, राय बेल की कुंज है, कदली पत्र की कुंज है, मौलश्री के पुष्पों की कुंज है। अनेकों कुंजों के बड़े भेद हैं। तो कह रही हैं कि जो कुंजें हैं, और कुंजों में जो सुंदर जो जंगला है, झरोखा है, गोख है, गवाक्ष है, उसमें जो उलझी हुई सुंदर सुंदर लताएं हैं, ठौर ठौर पे जो लताओं की शोभा हो रही है, सुंदर सुंदर द्रुमों की शोभा हो रही है। नव नव कुंज सदन द्रुम बेली, निरखी निरखी न अघइये। हे प्यारे तुम ही बताओ, कुंजों में जो द्रुम हैं, लताएं हैं, उनकी अद्भुत अद्भुत शोभा देख करके हमारा मन कभी भरता नहीं है, कभी चित्त आघाता नहीं है। ये वृंदावन कितने सुंदर हैं, ये वृंदावन कितने अलौकिक हैं। फिर आगे वर्णन करती हैं कि यह कालिंदी तीर सुभग अति, कि देखो प्यारे, ये जमुना का जो सुंदर किनारा है, वो चमचमाती हुई पुलिन विभाग है, सुंदर सुंदर बगीचियाँ हैं, सुंदर सुंदर जो पौधे लगे हुए हैं, और जिससे सुंदर सुमन से पराग निर्झरित हो रही हैं। उस पर मधुकर श्रेणी जो है उनके पराग को पान करते गुंजारो कर रही हैं। और सुंदर सुंदर जो बगीचियाँ हैं, सुंदर सुंदर उनकी शोभा है, और जमुना तीर की सुंदर शोभा है। सामने जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और पुलिन में सुंदर बगीची है। तो कह रही हैं कि यह कालिंदी तीर, ये जमुना का जो तीर है, किनारा है, सुभग अति, जहाँ अमित छवि छैये। हे प्यारे देखो, ये जमुना किनारा जो है कितनी सुंदर शोभाओं से संपन्न है। कैसी अद्भुत अद्भुत अलौकिक अलौकिक शोभा यहाँ विस्तृत हो रही है। हमारा तो मन सदा ये शोभा मोहित करके रखती है। जहाँ अमित छवि, पुलिन की सुंदर शोभा है, सुंदर सुंदर क्यारियों की शोभा है, सुंदर घाटों की शोभा है, सोपानों की शोभा है। और आजकल तो जैसे ग्रीष्म ऋतु है,
तो सुंदर पुष्पों के भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, कुंजे बने हुए हैं, नौकाएं हैं, 7-7 मंजिल की, 5-5 मंजिल की, 3-3 मंजिल की, 2-2 मंजिल की। जैसे एक महल होता है, ऐसे फूलों से बने हुए सुंदर सुंदर भवनों की, छतरियों की, बुर्जियों की, कुंजों की, निकुंजों की और बाग की, बगीचे की, जमुना पुलिन की सुंदर शोभा। तो किशोरी मणि लाडली जो कह रही हैं प्यारे को दिखाती हुई कि यह कालिंदी तीर सुभग अति जहाँ अमित छवि चाहिए। ये कालिंदी का जो किनारा है कितना मनमोहक है, हमारी आँखों को, हमारे मन को ये दृश्यावली देखकर कितना सुख मिलता है। और प्यारे एक दो छवि हो तो वर्णन करें। यहाँ तो अमित सुषमा जो है, अमित छवि यहाँ छिटक रही है, जहाँ अमित छवि चाहिए। हो प्रीतम ये वन यह सुख पाइए, इस वन में हम अमुक अमुक सुख पाते हैं। फूल फलन के भार लता जल परसत नैन सिरैये। कह रही हैं कि देखो जमुना का किनारा है, कैसे कलकल निनाद करती हुई जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। इसमें अरबों अरबों जो है सोमनस खिले हुए हैं, माने कमल खिले हुए हैं। कुछ कमल हैं वो तो 8 दल के हैं, कुछ 16 दल के हैं, कुछ 32, कोई 64, कोई ऐसे करके कोई 100 दल के हैं, कोई 1000 दल के हैं। कोई नीले नीले हैं, कोई हल्के नीले हैं, कोई श्वेत वर्ण के हैं, कोई पीत वर्ण के हैं, कोई वर्तुलाकार हैं, कोई गोलाकार हैं, कोई बेलनाकार हैं, कोई षटकोणाकार हैं। और रंग बिरंग के जो कमल श्रेणियाँ जमुना जी में खिल रही हैं। और जमुना के किनारे सुंदर सुंदर जो वृक्ष हैं, जैसे अभी आम्र का फल है, सेब फल है, अमरूद का फल है, जामुन का फल है, लीची का फल है। तो ये पंक्ति पर जमुना किनारे लगे हुए। और ये फूल और फलों से, फूल का तात्पर्य जितने भी ये वृक्ष हैं उनसे लताएं लिपट रही हैं। माधवी लता है, मालती लता है, लवंग लतिका हैं, ऐसी अनेक जो सोमनस की जो बेल हैं उन वृक्षों से लिपट लिपट करके, और जिसमें अरबों अरबों सुंदर पुष्पों के गुच्छे हैं और उससे पराग निर्धारित हो रही है। और वो फल के वृक्षों से लिपटी हुई हैं। जैसे आम्र का फल है, सेब का फल है, उनके दिव्य मणि में उनकी तना भाग है। और वो लताएं फल के भार से, फूलों के भार से वो जमुना जी में झुक रही हैं। और जब तरंगें उत्ताल होती हैं और हवा जब तेज होती है तो हवा के झोंके से वो फल की जो डालियां हैं वो जल में, जमुना जल में धंस जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। और हवा की जब बेग झोंका थोड़ी सी कम होती है तो ऊपर आ जाती हैं। ऐसे ही अनेकों बार हवा की जो बेग है उसको नीचे दबाती है और ऊपर, माने ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे मानो ये जो फल की जो डालियां हैं, ये जो फूल की डालियां हैं, ये मानो जमुना में जल केली कर रही हैं। परस बारिह बिहारें अपारें, परस बारिह बिहारें अपारें। तो ये श्री जी के वचन है, श्री जी श्रीमुख की वाणी है। कह रही हैं कि फल फूलन के भार लता जल परसत नैन सिरैये। ये फल फूलों के भार से दबी हुई लताएं, वृक्ष जो जमुना में जल केली कर रही हैं, इनकी कैसी अलौकिक शोभा हो रही है। इनकी छटा देख करके हमारे नेत्र कितने शीतल होते हैं, हमारे नेत्रों को ये वृंदावन धाम कितना सुख प्रदान करते हैं। यह खग करत परम कौतूहल बानी, यह खग करत परम कौतूहल बानी सुन ललचैये, बानी सुन ललचैये। ये जो वृंदावन की जो तटवर्ती जो वृक्षावली हैं, बाग हैं, बगीचियां हैं, इसमें जो है अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, मानो लाखों लाखों हंस हैं, हंसनी हैं, मोर हैं, मयूरी हैं, चकोर हैं, चकोरी हैं, पपैया हैं, गौरैया हैं, हंस हैं, हंसनी हैं, सारस हैं, सारसी हैं।
कोकिल कोकिला हैं, तोता तोती हैं, अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, चकवा चकवी हैं, ये तो खैर जल में रहने वाले हैं। तो यह खग करत परम कौतूहल, ये अपनी अपनी भाषा में, मोर अपनी बोली में, हंस हंसनी अपनी बोली में, तोता तोती अपनी बोली, सबकी बोली अलग अलग होती है ना। तो सभी जो श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे गुणों का गान कर रहे हैं, और इनका बड़ा विचित्र कौतूहल है। माने इनकी ऐसी ऐसी बोली, ऐसी ऐसी लीलाओं का गान करते हैं, ऐसी ऐसी महिमा का गान करते हैं कि मैं तो सुन करके मैं शर्मा जाती हूँ। प्रिया जो कहती हैं कि प्यारे, इनकी माने हमारी ऐसी रहसी रहसी केली को गान करते हैं कि मुझे सुन के तो शर्म आ जाती है। सुख पावत है लाडिलो, कुंवरी कछुक लजात। उन लीलाओं को, स्वभावों को गान करते हैं ये पंछी वर्ग। तो प्रिया जो निक लजा जाती हैं, प्यारे को बड़ा सुख मिलता है। सुख पावत हैं लाडिलो, तो ये प्रिया जो की श्रीमुख की वाणी है, कहने की यह खग करत परम कौतूहल। वाणी सुन लल चाहिए, इनकी वाणी सुन करके और लालच उत्पन्न होता है, इनकी वाणी और श्रवण करें। इनकी जो गान की श्रृंखला है और सुने, और ये गाते तो कितना बढ़िया होता। और वे उमग उमग करके गान कर रहे हैं, और गाते गाते प्रिया जो के आगे हाथ पे बैठ जाते हैं, प्यारे के हाथ भी आगे बैठ जाते हैं। प्रिया जो उनको पुचकारती हैं, दुलारती हैं। हंसे मोती चुंगावत प्यारी, कहने का तात्पर्य है कि गावत वृंदा विपिन गुणा, प्रियालाल वृंदावन के जश में, वृंदावन की शोभा में ऐसे भोजे हुए हैं कि वे स्वयं पुलकित होकर के, स्वयं रोमांचित होते हुए और श्रीधाम वृंदावन के गुणों को गाते हुए आघा नहीं रहे हैं। फिर आगे प्रिया जो कहती हैं, जैसे प्रियालाल दोनों यमुना किनारे हैं, वन विहार में विचरण कर रहे हैं, शोभा दर्शन कर रहे हैं। तो प्रिया जो वर्णन कर रही हैं, लाल जी को दिखा रही हैं। तो लाल जी देख देख के बहुत खुश होते हैं, उनकी महिमा सुन सुन कर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लाल जी ने एक कदम दो कदम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, यद्यपि दोनों गलबैयाँ दिए हुए हैं, लेकिन लाल जी थोड़ी एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो प्रिया जी उनसे कहती हैं, प्रिया जो लाल जी से कहती हैं कि हे प्यारे, तुम आलस बस सुनत न नागर, कि हे प्यारे, तुम प्रेम आलस से आक्रांत होने के कारण हमारी बात नहीं सुन पा रहे हो। लगता है मैं क्या कह रही हूँ, वृंदावन की शोभा देखो, महिमा देखो, कित आगे चले जाइए। बिरमे बिरमे पग धरहूँ रसिक पिया, बिरमे बिरमे पग धरहूँ रसिक पिया, बिरमे बिरमे पग धरहूँ रसिक पिया, बिरमे बिरमे पग धरहूँ रसिक पिया। कित आगे चली जाइए, कित आगे चली जाइए, हो प्रीतम ई बन यह सुख पइए, हो प्रीतम ई बन यह सुख पइए। हो प्रीतम, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम इस वृंदावन में कितना सुख पाते हैं, ये वृंदावन हमें कितना लड़ाते हैं, कितना दुलार करते हैं। फिर कह रही हैं कि बीरम पग धरहूँ रसिक पिय, कि हे प्यारे, तुम तो वृंदावन के रसिक हो, रूप रसिक हो। देखो वृंदावन की कैसी अद्भुत शोभा है, तुम निक धीरे धीरे चलो, इनका आस्वादन करते हुए चलो। तुम तो आगे बढ़ रहे हो, मेरा तो मन नहीं अघा रहा है, और तुम देखो एक कदम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो। और आहिस्ते आहिस्ते चलो, और इनकी शोभा को भरसक खूब इत्मीनान से पान करो। कित आगे चले, क्यों आप आगे बढ़ रहे हो,
इसका रसास्वादन करो। कितनी सुंदर डालियाँ हैं, कितनी सुंदर बेलियाँ हैं, कितनी सुंदर अवनी है, कितनी सुंदर जमुना की शोभा है, कमलों की शोभा है, अवनी की शोभा है, आकाश की शोभा है, तटवर्ती शोभा है, बगीचियों की शोभा है, बहुत सुंदर सुंदर अनेकों शोभा है। तो कह रही है प्यारे निक, धीरे धीरे चलो, आस्वादन करते हुए चलो। ऐसी क्या जल्दी है जो तुम आगे आगे बढ़ रहे हो, कित आगे चले जाइए। यह बन धरा धरे अति शोभा, छिन्न छिन्न छवि दर्शइये। देखो ये वृंदावन की जो धरा है, ये पृथ्वी है, कितनी सुंदर शोभा की खान है। और तो और देखो पल पल में, पल मैंने छिन्न छिन्न नई दर्शइये, छिन्न छिन्न छवि दर्शइये, छिन्न छिन्न छवि दर्शइये। देखो क्षण क्षण में नई 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 जो है वो सुंदर शोभा है, माधुरी है, दर्शन करा रही हैं। ये वृंदाटवी हमारे आँखों को, हमारे मन को, हमारे चित्त को कितना सुख प्रदान कर रही हैं। यह वन धरा माने वृंदावन की जो पृथ्वी है, अति शोभा, थोड़ी सी शोभा नहीं, अतिशय शोभा, अतिशय माधुरी को धारण कर रखी हैं। और वो भी माधुरी ये सब नूतन नूतन है, चमत्कृति से युक्त है। छिन्न छिन्न छवि दर्शइये। देखो ये क्षण क्षण में कैसी नूतन नूतन छटा शोभा ये प्रकट करके हमें लड़ा रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि यह पराग कोमल वन बरसत, सौरभ मधुपुल भैये। यह पराग कोमल वन बरसत। देखो ये जो सुमन से मान लो ये मौलसरी हैं, कदम्ब है, ये राय बेल है, ये गुलाब है, ये कमल है, ये तमाल है, ये जो अनेकों जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, बेलियां हैं, ये जिनमें लाखों लाखों सुमनस लगे हुए हैं। देखो ये कैसी कोमल कोमल मधुर मधुर पराग का निर्धारण कर रहे हैं, जिससे कि वातावरण जो है वो सुरभित हो रही है। कि देखो इधर कमल की पराग की झोंका आ रही है, इधर देखो तो मौलसरी की पराग की, राय बेल की पराग की, मोतिया की पराग की, गुलाब की पराग की, और कैसी भांति भांति के जो पराग निर्झरित होकर के और मधुपगण कैसी उन परागों के लोभी उनको पान करते हुए, उनका आस्वादन करते हुए सौरभ मधुप लुभैये। इन सुमनस की जो सौरभ झर रही हैं उनको पान करके और पान करते हुए, कितनी आतुरता से पान करते हुए ये भंवरे कितने लोभी हो रहे हैं। इनका तो लोभ देखे ही बनता है। और कितनी इनकी मिठास सुरभि है, वातावरण कितनी सुरभिमय हो रहा है, कितनी सुगंधिमय वातावरण हो रहा है। यह पराग कोमल बन बरसत, सौरभ मधुपुल भैये। हो प्रीतम इह बन यह सुख पइये, हो प्रीतम इह बन यह सुख पइये। मैंने हम यह जो वर्णन करती जा रही हैं, कह रही हैं देखो हम ये सुख पाते हैं, 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 ऐसे में वृंदावन लड़ाते हैं। तो प्रिया जो स्वयं अपने श्री मुख से वृंदावन की महिमा को वर्णन कर रही हैं। यह सरसी शीतल जल पूरित, 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 जिन में कभू कभू नहीं है, जिन में कभू कभू नहीं है। कि बहुत सुंदर सुंदर सरसी है, माने छोटे छोटे सरोवर हैं, तालाब हैं, जिनके सुंदर चारों तरफ सुंदर घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर चबूतरा है, सुंदर फूलों की बगीचियां हैं,
सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। उस सरोवर में उतरने के लिए, सर में उतरने के लिए सुंदर सोपान बने हुए, मणिमय सोपान है, फूलों से उनको सजाया गया है। एक ग्रीष्म ऋतु है तो समग्र जो घाट हैं, उपघाट हैं, छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं, सब फूलों से सजाई गई हैं। तो कह रही हैं, मैंने इसको स्मरण करिए तो ऐसे कि प्रिया प्रीतम गर्भैयाँ दिए हुए वृंदावन में भ्रमण करते हुए और लाखों लाखों सहचरी प्रिया प्रीतम के संग में हैं, वो पद पावरे देती हुई और सुंदर चमर से, बिजना से, मूर्छल से और भांति भांति के उपकरण लेकर के दर्पण दिखाती हुई, जलपान कराती हुई, पेय सुंदर पदार्थ पान कराती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, सुंदर बिजना से प्यार करती हुई, चरणों में फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, मृदंग बजाती हुई, वीणा बजाती हुई फूलों की, और श्यामा श्याम के संग विचरण कर रही हैं। और श्यामा जो श्रीधाम वृंदावन की महिमा हौले हौले चलती हुई, विचरण करती हुई वर्णन कर रही हैं, तब की सुंदर शोभा है। क्योंकि जब ही आगे चलती हैं तो सरोवर आ जाते हैं, तो उनका वर्णन करती हैं। कभी बगीचे का वर्णन कर रही हैं, कभी अवनी का वर्णन कर रही हैं, कभी सुंदर पुलिन का वर्णन कर रही हैं, कभी यमुना किनारे की जो छटाएं हैं उनका वर्णन कर रही हैं। तो ये विचरण कर रही हैं तब की सुंदर माधुरी। दोनों श्यामा श्याम वृंदावन की महिमा गान करते हुए अघा नहीं रहे हैं। तो कह रही हैं कि यह सरसी शीतल जल पूरित। देखो प्यारे, ये जो सरोवर है, सरसी है, हृदनी है, ये इसमें कितने शीतल शीतल जल हैं, सुरभि से युक्त हैं, शीतल जल पूरित, जिनमें कब कब नहीं है। और आपको पता ही है, हम बारिश में कभी कभी नहाते भी हैं तो कितना सुख देते हैं। जब मैं इसमें उतरती हूँ जल में, तुम भी उतरते हो, तो जब हम डुबकी लगाते हैं, इसमें तैरते हैं, तो ये सरोवर कितना हमें सुख देते हैं, हमारे रोम रोम को शीतल कर देते हैं। तैरने में कितना सुख मिलता है, डुबकी लगाने में कितना सुख मिलता है। हम दोनों इसमें जलकेली करते हैं तो क्या आनंद बरसता है। और जिनमें हम नहा नहा करके कितने सुख भोगते हैं। प्रिया जो कह रही हैं कि जिनमें कबू कबू नहीं ये हो प्रीतम यह बन यह सुख पइये। इस वन में हम अमुक अमुक सुख प्राप्त करते हैं। ये वृंदावन कितने उदार हैं, कितने दयावान हैं, हमारी कितनी सेवा करते हैं। फिर आगे वर्णन करती हैं, नाना बरन बने फूल अम्बोज, नाना बरन बने फूल अम्बोज, नाना बरन बने फूल अम्बोज, नाना बने फूल अम्बुज, छवि कौतुक दर्शइये, छवि कौतुक दर्शइये। नाना वर्ण बने फूल अम्बुज। देखो यह सरोवर में कितने रंग बिरंग के कमल खिले हुए हैं, भांति भांति के, जाति जाति के, कोई कोकनद, कोई इंदिवर, कोई कल्हार, जाति जाति के जो हैं। और इनकी भांति भांति की जो शोभा है, इनके रंग है, इनकी आकृति है, सबकी अलग अलग पराग की सुगंधी है। तो नाना बरन बने फूल अम्बुज, छवि कौतुक दर्शइये। ये अपनी रंग बिरंग की छवि रूप कौतुक को प्रसार करके, विस्तार करके हमारे चित्त को कितना आह्लादित करते हैं, हमारे मन को कितना सुख के सागर में डुबा देते हैं। इसे लाल ललना विचरण करते 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 बंसी बट आ जाते हैं। बंसी बट अभी भी वृंदावन के पूर्व और उत्तर के कोने में पड़ते हैं, ईशान कोण में लगभग। तो लाल लल्ला सखियों के सहित विचरण करते हुए और वृंदावन के गुणगान करते हुए यमुना किनारे सुंदर बंसी बट पे आते हैं। और बंसी बट की सुंदर जो मणिमय शोभा, पत्रों की, डालियों की, तना की और रंग बिरंग की जिसमें पत्र हैं और भांति भांति की जिसमें जो सुंदर वेलियां लपट रही हैं
उनकी जो रंग बिरंग की जो सुमनस हैं और मणि में उनकी आभा छिटक रही है, ऐसा प्रतीत होता है मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हों। ऐसा शुभ्र, ऐसा आकर्षक, चित्त को चुराने वाला मधुर प्रकाश उस बंसी बट से प्रकट हो रहा है। मधुर ज्योति में बंसी बट शोभा, मधुर ज्योतिर्मय बंसी बट शोभा। मैंने कितना मधुर ये बंसी बट की शोभा है। ज्योतिर्मय मैंने प्रकाश में है, मधुर ज्योतिर्मय बंसी बट शोभा। जब जामे मन दइए, जब हम मन दे करके इनको निहारते हैं तो हमारे मन को चुरा लेते हैं। ऐसी इनकी छटा है, ऐसी इनकी शोभा है, ऐसी इनकी सुरभि है। और जब मन दे के इनके निहारते हैं तो प्यारे, सच पूछो हमें तो सुध ही नहीं रहती है। हमारे तन मन को हरण कर लेते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। ऐसा ये दिव्य बंसी बट का माधुर्य है, इनकी मधुर झांकी है। फिर आगे वर्णन करती हैं कि रूप सिंधु की महिमा, कि यह वृक्ष की या लता वृक्ष की जो इससे शोभा निश्रित हो रही है, जो प्रकाश, जो आभा निश्रित हो रही है, जो हमारे चित्त को चुरा रही है, कि हे प्यारे इनकी महिमा का गान करना क्यों हूँ था न लइए, महिमा की क्यों हूँ था न लइए। इनकी अगर हम बैठ के हम तुम दोनों अगर इनकी महिमा को गान करें तो इनकी ऐसी महिमा है, इनके इतने गुण हैं कि किसी प्रकार भी हम इनकी और छोर नहीं पा सकते, इनकी थाह नहीं लगा सकते। ये वृंदावन कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, कितने उदार हैं। ये वृंदावन हमें कैसे लड़ा मने कितने दुलार करते हैं। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, कानन की संपत्ति अति शोभा, 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 स्वामिनी मुख दुलरई है, स्वामिनी मुख दुलरई है, स्वामिनी मुख दुलरई है, स्वामिनी मुख दुलरई है। हो प्रीतम इबन यह सुख पइए, हो प्रीतम इबन यह सुख पइए। कि हो प्रीतम, इस वन में हम कितना सुख पाते हैं, कितना आनंद लूटते हैं। और कानन की संपत्ति अति शोभा, संस्कृत में कानन मन होता है वन, कानन की संपत्ति में वृंदावन की संपत्ति और इनकी अतिशय मधुर शोभा। स्वामिनी मुख दुलरइए, स्वामिनी श्यामा जो लाडली सी राधा रानी वृंदावन की जो स्वामिनी है, सखियों की स्वामिनी है, वृंदावन की स्वामिनी है, वे स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन कर रही हैं, गान कर रही हैं। वृंदावन की अवनी की शोभा, आकाश की शोभा, तटवर्ती शोभा, पुलिन की शोभा, बाग की शोभा, बगीची की शोभा, परिमल की शोभा, भंवरों की शोभा, खग मृगों की कौतुक की शोभा और सुंदर सरसी की शोभा, उनकी शीतल शीतल जल की शोभा श्री मुख से गान करके आनंदित हो रही हैं। और प्यारे सुन सुन करके तो आनंद के सागर में डूब रहे हैं। फिर वृंदावन, वृंदावन हित रूप माधुरी, वृंदावन रूप माधुरी, वृंदावन
रूप माधुरी वृंदावन चित रूप माधुरी प्रेम सहित नित गई है, प्रेम सहित नित गई है, वृंदावन हित रूप माधुरी। कि ये जो वृंदावन की सुंदर मधुर माधुरी है, इसको तो प्रेम सहित गाने में ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। इनकी माधुरी को, इनकी महिमा को गान करके वो कृतार्थ होना चाहिए, कृतकृत होना चाहिए। ऐसी वृंदावन की अलौकिक माधुरी है, जिनकी महिमा को श्यामा जो गान कर रही हैं। अब लाल जी पुनः गान करते हैं। जब श्यामा जो गान कर लेते हैं तो और प्यारे उनसे भी नहीं रहा जाता है, तो लाल जी कहते हैं, हो प्यारी मोह को यह भावे, कि हे प्रिया जो ये वृंदावन मुझे भी बहुत भाते हैं। हो प्यारी मोह को यह भावे, हो प्यारी मोह को यह भावे, हो प्यारी, हो प्यारी, हो प्यारी मोह को यह भावे, प्यारी मोह को यह भावे। लाल जी कहने की, हे प्रिया जो आप तो हमारे मुख की बात छीन लेने हैं। मैं भी तो यही कहने वाला था, मैं क्या बताऊं, मुझे भी ये वृंदावन इतने प्यारे लगते हैं, इतने रुचते हैं, इतने भाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है जिसे मैं इनकी महिमा वर्णन करूं। ये मुझे अतिशय प्यारे लगते हैं, मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं। हो प्यारी, अहो प्रिय, अहो श्यामाजू, ये वृंदावन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि या कानन की जेतिक संपत्ति नव नव रुचि ही बढ़ावे। हे प्रिया जो या वृंदावन की जितनी संपदा है, वो कुंज है, भवन है, रास मंडल है, कदम खंडी है, अष्टमोहिनी कुंजें हैं, अष्टद्वारी महल है, मोहन महल है, आठों सखियों के घाट हैं, आठों सखियों की कुंज हैं, रहसी कुंजें हैं, नाना सर हैं, सरिता हैं, नाना महल हैं, कुंज हैं, भवन हैं, और बाग हैं, बगीचियां हैं, वापी, तड़ाग, सर सरिता, ये जितनी भी मने या और कुंज निकुंज भवन, सखी परिकर, खग मृग, पशु पंछी, जितने भी जो भी यहाँ की वृंदावन की संपदा है, या वन की जेतिक संपत्ति नव नव रुचि ही बढ़ाव। उनके दर्शन मात्र से बहुत हृदय में दर्शन करने की और लालसा बढ़ती है, और हृदय में भारी रुचि पैदा होती है, लगन लग जाती है आँखों को देखने के लिए, कर कमल से छूने के लिए, यहाँ तक उनको परिरंभन करने के लिए, छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। दर्शन से तो पेट ही नहीं भरता है। तो लाल जी कहते हैं ना, नव नव रुचि ही बढ़ावे। फिर लाल जी कहते हैं कि प्रिया जो जब ये कोकिल कुहुक दे तबन, 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 मनसी जब विपुल जगावे, मनसी जब विपुल जगावे, हो प्यारी मोह को यह भावे, हो प्यारी मोह को यह भावे। कि हे प्रिया जो मैं आपसे क्या बताऊं, जब हम तुम कुंजों में बैठे होते हैं, या हम दोनों केली परायण होते हैं, या हम दोनों विचरण करते हैं,
गरबैयाँ दिए हुए। उस समय जब प्रिया जो ये जो कोकिला कूकती है ना, वो जो इसकी पंचम और मीठा इसका जो स्वर होता है, प्यारी जो मैं क्या बताऊं, इसके स्वर में ऐसी तरंग होती है, ऐसी उसमें मिठास और रहस्य छुपा होता है कि उनकी वाणी को सुन करके, उनकी कुहक को सुन करके मेरे हृदय में तो प्रिया जो अनंग की तरंगें उठने लग जाती हैं और मेरे मन में ऐसे प्रेम की जो तरंगें, प्रेम की धारा निपजने लग जाती है। मैं बड़ी मुश्किल से संभार कर पाता हूँ। मनसिज विपुल, मैंने थोड़ा नहीं बहुत भारी प्रेम की तरंगें हमारे हृदय में उमड़ने लग जाती हैं इनकी बोली सुन करके। ऐसी ये रहस्यमय बोली बोलते हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, सुन यह मोरन, सुन यह मोरन की मृदु बानी, सुन यह मोरन की मृदु गहे, सुन यह मोरन वाणी गह गहे, सुन यह मोरन वाणी गह गहे, प्राण पोष अति पावे, प्राण पोष अति पावे। कहने की ही प्रिया जो, चलो कोकिला की तो छोड़ दो, वो तो ऐसे हमारे मन को मरोड़ देती है, ऐसे हृदय में अनुराग की तरंगें उत्पन्न करती हैं अपनी रहस्यमयी बोली से। और प्रिया जो, सुन यह मोरन की बाण गह गहे, इनकी जो गह गहे वाणी है मोरों की, जो क्यूकार है, ये जब एक संग हजारों हजारों जो मोर और मोरी जो क्यूकार करते हैं, तो उस समय ही प्रिया जो प्राण पोष अति पावे, मेरे प्राणों का जो पोषण होता है, अर्थात मेरे मन को, मेरे प्राण को, हृदय को, तन रोम रोम को भारी सुख प्राप्त होता है। इच्छा होती है कि सदा इनकी वाणी हम सुनते रहें। ये प्रिया प्रीतम की सखी है। सखी प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हि रिझावन काजे री। कोटि काम और रति से सुंदर, कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि रति सजनी से सुंदर जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी हैं, उनको रिझाने के लिए ये तोता तोती मैं और सारस सारसी, चकवा चकवी, हंस हंसनी, चकोर चकोरी, कोकिल कोकिला, सारस सारसी, अनेकों जो पपैया, चकोर चकोरी, भृंगी श्रेणियाँ, ऐसा इन्होंने रूप धारण किया हुआ है। क्योंकि प्रिया जो इनकी ऐसी माधुरी, ऐसी शोभा देख करके बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो लाल जी कह रहे हैं कि गह गहे प्राण पोष अधि पावे, इनके गह गहे नाद सुन करके हमारे प्राणों का इतना, माने मेरे प्राणों को इतना आह्लाद होता है, इतना आनंद उत्पन्न होता है कि मैं आनंद मग्न हो जाता हूँ इन मोरों की बोली सुन करके। ऐसे ही अनेक बातें जो हैं प्रिया जो से लाल जो कह रहे हैं और इनकी महिमा वर्णन कर करके फूले नहीं समा रहे हैं। और दोनों लाल लाल गर्भैयाँ दिए हुए, बात कहत मुसी क्यात जात दो, बात कहत मुसी क्यात जात दो, बात कहत मुस्क्यात जात दो, बात कह मुस्क्यात जात दो, दिए भुजा अंक माल, दिए भुजा अंक माल। चूँकि हमने इसलिए स्मरण किया था कि इसमें ये दोहा आया था कि गावत वृंदा विपिन गुना नमल लाडली लाल,
प्रिया प्रीतम वृंदावन की गुणावली को गान कर रहे हैं। तो भाई क्या गान करते हैं, कुछ तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना। क्या सुनाते हैं, क्या सुनते हैं, प्रिया जो क्या वर्णन करती हैं, लाल जो क्या वर्णन करते हैं। तो यही दो चार दोहा हमने स्मरण किया। बहुत इनकी तो पुष्कल बातें हैं, इसकी कोई और छोर नहीं है। फिर लाल जी कह रहे हैं कि जब ये मराल मृदुबाने, कि हे प्रियाजू, जब ये मराल कहते हैं हंस को, जब हम वन में विचरण करते हैं, निकुंज में विराजमान रहते हैं, उस समय जो मराल, जो प्रेम भरे जो ये नाद करते हैं, मराल मृदुबानी, हिय उफन उठे हिय सुख बारिति मर्यादा विश्राम। इन मरालों की जो शब्दावली हैं, इनकी नाद हैं, इनके शब्द सुन करके प्रिया जो हमारे हृदय में तो प्रेम, जैसे हृदय में प्रेम का समुद्र उफनने लगता है। और मर्यादा विश्राम में, अब मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ कि मुझे कुछ सुध ही नहीं रहती है। इनके प्रेम रस भरे, अनंग भरे, इनके आह्लाद भरे, इनके मनसीज भरे शब्द को सुन करके मैं भी अपने को संभाल नहीं पाता हूँ, मैं सुधि बुद्धि खो जाता हूँ। माने ऐसी वृंदावन की सुंदर महिमा है। यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, लता वर्ग हैं, और बहुत बातें वर्णन करते हैं कि प्रिया जो यहाँ के जो सुंदर सरोवर है, यहाँ के जो कमल श्रेणियाँ हैं, आदि 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 आदि, बहुत आगे और भी वर्णन है। फिर अंत में कह रहे हैं कि वृंदावन हित रूप बल गई, गर भुज धरत भरत आंकवारी। एक दूसरे को आंकवारी भरते हैं, हृदय से लगाते हैं, आनंद मग्न होते हैं, सुंदर रसमयी केली करते हैं। और फिर कहते हैं कि वृंदावन हित रूप बल गई, प्रेम सहित गुण गइये, प्रेम सहित गुण गइये। और लाल लल्ला दोनों मिल करके एक साथ गुणगान करते हैं। ये तो पहले प्रिया जो ने किया है, लाल जो श्रवण करते रहे हैं, फिर लाल जो वर्णन करते हैं, गान करते हैं, प्रिया जो श्रवण कर रही हैं, और सहचरी भी श्रवण कर रही हैं। अब दोनों एक स्वर से गान करते हैं, एक ही संग। प्यारे मुरली लेकर के, प्यारे के अधर पे मुरली है और प्रिया जो के हाथ में वीणा है, वीणा। और दोनों श्री धाम वृंदावन की गुणावली को गान कर रहे हैं, तब की शोभा है। और सखी जन गान करती हैं, आप तो जानते ही हैं। सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो, वृंदावन निज धाम परम सुहावन। सखी सोहे, सखी सोहे येरी, सखी सोहे यति अभिराम रंग बढ़ावनो। सखी सोहे यति राम रंग बढ़ावनो। सखी लह लह ललित तमाल बेली लपट रही, सखी लह लह तमाल बेली लपट रही। सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महमही, प्रेम के जाल आनंद महमही। लाल जी कहते हैं कि हे प्रिया जो, हम जब श्रीधाम वृंदावन में विचरण करते हैं, उस समय जो सुंदर तरुण तरुण तमालों से, द्रुमों से जो बेलियां लिपटी रहती हैं, प्रिया जो मैं आपको सच बताऊं, उनकी शोभा देख करके तो मर्यादा विश्राम है। हमारे हृदय का जो धैर्य है ना, वो छूट जाता है। मन धीरज धरि सकत न कबहूँ, मन धीरज धरि सकत न कबहूँ, बुद्धि बिसरावे। मैंने जो सुंदर सुंदर तरुण तमाल नायक जैसे और सुंदर स्वर्णिम लताएं जो उनसे बलित होकर के शोभा का विस्तार करती हैं, और कैसे वो रस विस्तार कर रही हैं, केली कर रही हैं तमाल से मिल करके, उनकी जब छटा में देखता हूँ तो मेरे धैर्य
को फिर मैं धारण नहीं कर पाता हूँ। मन धीरज धरि सकत न कबहूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। प्रिया जो मानो बेली रूपा है, प्यारे मानो तरुण तमाल रूप हैं। कनक बेली तरु तमाल कनक बेली छवि विमोही। श्यामा जो बेली जैसे और प्यारे तमाल जैसे खड़े हो जाते हैं, प्रिया जो उनसे विलित हो जाते हैं और दोनों देत परस्पर प्रीतम प्यारी। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है। तो आज इतना ही रहने दीजिए। आज प्रिया प्रीतम दोनों श्री धाम वृंदावन की गुणावली को गान किए हैं। आगे फिर इनका वर्णन करेंगे, इनका पाठ करेंगे। उपमा वृंदा विपिन की कही धो दीजे काहे। अति अभूत अद्भुत सरस श्रीमुख वर्णत ताहे। उपमा वृंदा विपिन की कही धो दीजे काहे। कि भैया तुम ही बताओ कि जिनके सरस माधुर्य में प्रिया प्रीतम स्वयं लुभाए हुए हैं, आप ही लुभ रहे दो प्यारे। छिन्हु तहाँ ते न भय सकहि न्यारे। ऐसी श्रीधाम वृंदावन जिनकी माधुरी ऐसी है, शोभा ऐसी है, मादकता ऐसी है, सुंदरता ऐसी है, जिसमें प्रिया प्रीतम स्वयं लुभाए हुए हैं, ऐसे वृंदा विपिन को आप कौन की उपमा दे करके उपमित करिएगा? किन की उपमा दी जाए? उपमा वृंदा विपिन की कही दो दीजिए काहे। तुम ही बताओ हम किससे वृंदावन धाम की उपमा दें? अति अभूत माने ऐसा धाम आज तक कहीं हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही नहीं। अभूत अद्भुत न भूतो न भविष्यति। सरस जो रस से युक्त हैं, आनंद से युक्त हैं, और श्री मुख वर्णत ताहे, जिसकी महिमा को स्वयं प्यारे श्याम सुंदर अपने मुख से, श्यामा जो अपने मुख से जिनकी महिमा को गान करें, भला ऐसे वृंदावन को किसकी पटतर दीजिएगा? किससे उपमा देकर के उनको उपमित करिएगा? अर्थात अभूत हैं, ऐसा आज तक ना कोई धाम है ना हुआ। अलौकिक धाम, लोकोत्तर धाम, दिव्य धाम और अद्भुत, जिनकी किसी भी यहाँ के सत्व से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। और जहाँ अरे जहाँ वै रहो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। अरे जहाँ वै रहो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। जा वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। श्री वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। हरि जहाँ है रयो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। जहाँ है रयो नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। ये वृंदावन के वासी जितने खग हैं, मृग हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं, पशु हैं, पंछी हैं, सखी वर्ग हैं, लता हैं, द्रुम हैं, बाग हैं, बगीची हैं, ये सभी राधा नाम की उपासना करते हैं। सभी राधा नाम जब तक, कीट हैं, पतंग है, भंवर श्रेणियाँ हैं, सभी श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं, ऐसे धाम को आप किससे पटतर दीजिएगा? किससे उपमा दीजिएगा? माने ये कैसे हैं? अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं, उदाहरण से रहित हैं, अद्भुत धाम हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा राधा